जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चाणक्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी की, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मेकाल पर्वत से होता है, यानी वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में प्रवाहित होते हुए सूरत जिले के भड़ोच के पास एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ये क्या, आपका डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा की जगह क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, एग्जाम में पूछी जाती है, तो नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर यानी 1077 किलोमीटर है। अब बात करें हम इसकी सहायक नदियों की, तो नर्मदा नदी की कुल जो है 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुंदी, सेर, हरणी, हिरण, दूधी, हथनी, गोई, शक्कर, गंजाल, यानी जानवरों के नाम और खाने पीने के खाद्य पदार्थों के नाम पर मोस्टली इसकी सहायक नदियां हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की पांचवी सबसे बड़ी लंबाई के आधार पर नर्मदा नदी है। अन्य नाम बात करें तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, नामादोष कहा जाता है, सौम्य देवी कहा जाता है, मेकाल सुता कहा जाता है एवं रेवा भी कहा जाता है। यह राज्य की पहली नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया। मतलब इसको पॉल्यूटेड अगर आप करते हो तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में। उसके बाद बात करें तो मानधाता, कंदरा और मुकरता गौर नर्मदा नदी बनाती है। उसके बाद अब्बा क्षेत्र की बात करें, नर्मदा नदी का अब्बा क्षेत्र यानी इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। नर्मदा नदी और तवा नदी का जो संगम है वो बांद्रा भान नर्मदापुरम में होता है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां, याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा। अब नर्मदा नदी पर बात करें हम शहर और जलप्रपात की, तो नर्मदा नदी को देखो अमरकंटक से निकली उद्गम स्थल। यहाँ पर कपिल धारा और दुग्धारा जलप्रपात मिल जाएंगे आपको। फ्रांगे बड़ो को मंडला जिला, फ्रांगे जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात मिल जाएगा आपको, भेड़ाघाट मिल जाएगा, नागे नरसिंहपुर, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, नेमावर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर में आपको मानदाता और दर्दी जलप्रपात मिल जाएंगे। उसके बाद बड़वाहा, मंडलेश्वर, महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात मिल जाएगा बड़वानी, और आगे जाकर गुजरात में होते हुए सूरत होते हुए खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। तो ये थी अपनी नर्मदा नदी। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं। परियोजनाएं मतलब वाटर प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप तो एक तो बड़े डैम बना दिए जाते हैं। डैम से क्या मिलेगा, आपको जल विद्युत मिलेगी और आपको पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करें अमरकंटक अनूपपुर से जब निकलती है उद्गम स्थल, तो उसके बाद सबसे पहली परियोजना है जबलपुर में है बरगी बांध परियोजना। जबलपुर जिले के तिगुरा ग्राम में अवंती वही परियोजना, इसका नया नाम है। एक बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी विद्युत क्षमता 90 मेगावाट, यानी यहाँ से 90 मेगावाट का यहाँ से डैम से जो टरबाइन लगे हैं उनसे विद्युत उत्पादन होती है। उसके बाद बात करें हम तवा नदी पर, तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है नर्मदापुर जिले में, सिंचाई परियोजना है। उसका इंदिरा सागर परियोजना बात करें तो खंडवा जिले के पुनासा में है ये। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है इंदिरा सागर परियोजना, पुनासा डैम। उसके बाद बात करें तो खंडवा में ही आगे चलेंगे तो आपको ओमकारेश्वर मिल जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना, क्षमता 520 मेगावाट है इसकी। और आगे चलेंगे तो खरगोन में महेश्वर परियोजना मिल जाएगी आपको, बहुउद्देशीय परियोजना, क्षमता 400 मेगावाट है। और आगे चलेंगे तो मान नदी पर मान परियोजना मिल जाएगी, धार जिले में है ये, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो हथनी नदी पर जोगड़ परियोजना मिल जाएगी, धार जिले में, कुक्षी तहसील में हथनी नदी पर नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद बात करें हम तो सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, गुजरात राज्य में बना हुआ है। इस बांध के समीप इसकी सबसे ऊंची जो है मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, केवड़िया गांव में है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नदी का जो प्रवेश होता है गुजरात राज्य में वो यहाँ से हो जाता है और खंबात की खाड़ी में इसका समापन यहाँ से हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आपके। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम रेलवे की बात करते हैं, 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन 6 रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। एक तो आती है पश्चिम मध्य जोन, इसमें आपका है भोपाल, जबलपुर डिवीज़न, कोटा डिवीज़न। उसका पश्चिम जोन में बात करें तो रतलाम, बड़ोदरा 2 डिवीज़न आते हैं। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी मध्य जोन में बात करें तो बिलासपुर डिवीज़न और नागपुर डिवीज़न आते हैं। उसके बाद उत्तरी मध्य जोन में झांसी डिवीज़न आता है। उसके मध्य रेलवे जोन में भुसावल और नागपुर डिवीज़न आता है। उसका पूर्व मध्य जोन में आपका धनबाद डिवीज़न आता है, जिसमें सिंगरौली जंक्शन आपका आता है। रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे जंक्शन तो इसमें बताए गए हैं, आप रेलवे जंक्शन यहाँ से देख सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं।
पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। इस जोन में भोपाल, जबलपुर, कोटा डिवीज़न आते हैं। भोपाल डिवीज़न के अंदर इटारसी, बीना जंक्शन आते हैं। उसका पश्चिमी जोन की बात करें तो उसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अंतर्गत रतलाम, बड़ोदरा डिवीज़न आते हैं। बाकी ये डिटेल आपको दी गई है। 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया था। मतलब 1867 में पहला रेल मार्ग बनाया गया था जबलपुर से इलाहाबाद तक। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय आरआरबी कहाँ लगता है हमारा मध्य प्रदेश का? भोपाल लगता है। क्लियर हुआ? उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का पहला जो समाचार पत्र है ग्वालियर गजट 1840 में उर्दू में छपा था। ग्वालियर से साप्ताहिक पत्र प्रकाश के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। उसका जयाजी प्रताप पत्र का प्रकाशन ग्वालियर से होता था, जिसका वर्तमान मध्य प्रदेश संदेश है और यह भोपाल से जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। उसका रीवा से बात करें तो 1887 से भारता जो है पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। जबलपुर से बात करें तो शुभ चिंतक पत्रिका, वसुधा पत्रिका और पहल पत्रिका का प्रकाशन होता है। उसके बाद हम बात करें 6 मार्च 1849 में मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, ये ग्वालियर गजट जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र। और ये है मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र। मालवा अखबार है, इंदौर से प्रारंभ हुआ था। संपादक थे इसके पंडित प्रेम नारायण। और कई पुस्तकों में इसका 1848 भी दिया गया है, तो वो देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन आता है। मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका जो है खेल हलचल, इंदौर से नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका 1915, मासिक यानी मंथली जो मैगजीन है वो इंदौर से प्रकाशित हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र यानी मंथली पेपर जो है, न्यूज पेपर, उसका प्रकाशन इंदौर से होता है। नवजीवन है चौथा संचार समाचार पत्र, इंदौर से प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है वो भोपाल से निकलते हैं। मध्य प्रदेश का सिंधी समाचार पत्र फर्ज है जो भोपाल से निकलता है। उर्दू समाचार पत्र नादिम, ये भी भोपाल से निकलता है। 1985 में गठित माध्यम नामक संस्था द्वारा रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक समाचार पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन वाले, पंचायत का पत्रिका का प्रकाशन, इसका ही पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से। तो इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश का ये सामान्य जीके पढ़ रहे हैं, जो क्लास थी आज तीसरी क्लास है। अब अगर हम बात करें जैसे मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम की तैयारियां आप सभी के जोर शोर से चल रही हैं, तो मेरा आप सभी से यही कहना रहेगा कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली ना लें। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट में आपको 80 मार्क्स लेना पड़ेंगे, तभी जाकर जो है आप क्या ला पाओगे, 80% मार्क्स आ पाएंगे। किसी भी कंडीशन में अगर देखा जाए, पेपर अगर नॉर्मल पेपर आता है तो 170 175 से नीचे कट ऑफ नहीं आने वाला पटवारी में। और पटवारी के लिए कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन आ रही थी कि सर मैनेजमेंट के लिए कुछ बताइए। तो मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो उसमें या तो मार्केट से घटना चक्र की नीतीश जैन सर की एक किताब आई है, तो या तो वो ले सकते हैं आप मार्केट से। वो भी अच्छी किताब है, उसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे दिए हुए हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है एक नोट्स है हमारा नितेश जैन सर का, वो नोट्स भी ले सकते हैं। तो वो नोट्स जो है आप परचेज़ कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा वो नोट्स। और उसके अलावा वो जो बुक है, वो बुक ज़रूर ले लीजिए आप मार्केट से, आपको मिल जाएगी सभी जगह, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी जगह मिल रही है किताब। और बुक जिस जो लोकल निवाड़ी से हैं, तो वो लोग जो है क्या कर सकते हैं कि निवाड़ी में भी 2 दुकानों पे मार्केट में मिल रही है। और चाहें तो अगर अकेडमी अवेलेबल होगी तो अकेडमी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का ये शुभकामनाएं। आप सभी लोग सिलेक्ट हों, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, शुभ रात्रि।